बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। JH वॉइस चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको कबूतर के बारे में बताएंगे। कबूतर का पालना घर में कैसा है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनाएंगे। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो कि हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि यह परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है, और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी यह परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमनो सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है, और ये कि कबूतर बद्दुआ कब देता है। कबूतर पालने के बारे में बात करने से पहले आपके लिए कबूतर की एक पुरानी कहानी पेश है। तफसीर में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को ज्योति पहाड़ पर ठहराया तो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहां परिंदे रहते थे। तो आपने कौवे से फरमाया, जमीन को देखकर आ, कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवे को एक मुर्दार जानवर मिला, वो इसी को खाने में मस्त हो गया, वापस ना आया। इसी से अरब की एक कहानी मशहूर है, फलां कौवे से भी ज्यादा देर लगाता है। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त जमीन की जरूरत थी, इसलिए उसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। इसे जमीन का कोई खित्ता भी नजर ना आया, इसलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। उससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त जाहिर हो गए हैं लेकिन ज़ेरे आब हैं। चंद दिन ठहर कर फिर इसी कबूतर को भेजा तो जमीन की कीचड़ में उसके पांव भर गए। वापस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे देखकर अंदाजा लगाया कि अब पानी जमीन में जज्ब हो गया है, लेकिन जमीन खुश्क नहीं हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और इसके गले में सबज तोक पहनाया। आज वही तोक कबूतर की इस खुशबख्ती की खबर देता है, और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमनो सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ फरमाई है, और इसी वजह से कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। ये तो कबूतर की कहानी थी। एक ऐसे कबूतर ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और इसके लिए खबर लाने का काम किया। फुकहा के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे पालना और रखना जायज है, बशर्ते इनकी गजा का प्रॉपर ख्याल रखा जाए, कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि इन परिंदों को सताने के बारे में ममानत है, जैसा कि अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है। एक हदीस में कबूतर का जिक्र है जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मंडला रहा था और अपनी जबान में शिकायत कर रहा था, किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया, तो इन्हें हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दे। तो उस रवायत से मालूम हुआ परिंदों को सताना नाजायज है, और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया कि परिंदों की बद्दुआ लगने का एहतमाल होता है। और चूंकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया का पसंदीदा रहा है, इसलिए अगर कबूतर को सताया जाए तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताने में कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं
अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है, कबूतर घर में रखो क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है। किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कि कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हों इस घर के रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मतवज्जो नहीं होते। इसलिए एक और रवायत में आता है कबूतर का जो पर झड़ता है वह शैतान की नफरत और भागने का सबब होता है। इन रवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना मौजब और बरकत है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला, तो इससे ये भी बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर पालने के साथ मुंसलिक है। याद रहे कि बाज लोग शौक से कबूतर पालते हैं, इनका शौक कबूतर पालने की हद तक होता है, लेकिन बाज लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं और चूंकि कबूतरबाजी में वक्त पैसा सब कुछ जाया होता है। याद रहे कि कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक है। कबूतरबाजी के मुकाबले अगर सख्त गर्मी में होते हैं मगर इनकी तैयारी सारा साल जारी रहती है। शौकीन अफराद एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। आला नस्ल के इन कबूतरों को खास तरीके से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबले सूबाई और कौमी सतह पर होते हैं। शौकीन अफराद आबादी में जगह जगह पिंजरे लगाकर अपने वक्त का काफी हिस्सा इन पालतू परिंदों पर सर्फ करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।